हम उस देश के वासी हैं जिस देश ने किसी की गुलामत को कभी कबूल नहीं किया और मेरे कौम मुसलमान ने भी नहीं। पीछे 15 फरवरी को राजस्थान से घाट में गांव से उठा के लाए और हरियाणा में भिवानी के अंदर जो है उनको कार के अंदर जिंदा जलाने का काम किया। स्पीकर साहब कि मैं भी मुसलमान हूँ, तुम भी मुसलमान हो। हमने उस वक्त नहीं माना। जब पाकिस्तान जा रहे थे तो गांधी जी ने ये कहा था कि ये तो तुम्हारा पैतृक देश है, वो तुम्हारा देश नहीं। हमने पाकिस्तान को नहीं चुना। हाँ, गाय का इनका बहाना है, वोट देना इनका निशाना है। ये सिर्फ वोट के लिए कर रहे हैं। मोदी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बजट में बोलने का मौका दिया। लेकिन साथ साथ ये भी गुजारिश आपसे करता हूं कि मेरे से पहले जितने भी साथी मेरे बोले, सबने अपने अपने तरीके से बजट पर अपने अपने तरीके से व्याख्या की और मैं इस नतीजे में पहुंचा हूं, चाहे वो पक्ष का रहा हो चाहे विपक्ष का रहा हो, कहीं ना कहीं उन्होंने बजट में जो है वो त्रुटि निकालने की कोशिश की है, उन्होंने साबित किया। और हर वर्ग के बारे में उन्होंने बात अपनी रखी, चाहे वो किसान की बात रही हो, चाहे वो शिक्षा की बात रही हो, चाहे वो हेल्थ की बात रही हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की बात रही हो, चाहे वो इरिगेशन की बात रही हो, किसी भी डिपार्टमेंट की बात रही हो। इसलिए मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये जो बजट माननीय मुख्यमंत्री ने जो पेश किया है, ये 100% निराशाजनक है। आगे मैं हल्के के बारे में मैं जनाब की सरकार से कुछ अपनी समस्याओं के बारे में रखना चाहता हूं। जैसा कि मामन जी ने कहा था कि हमारे यहाँ, और वो बजट में भी उसका प्रावधान किया है, हमारे यहाँ अरावली के साथ साथ इन्होंने सुपारी पार्क की जो है वो स्थापना करने की इन्होंने अनाउंस किया है। शायद बजट रखा है, नहीं, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, शायद रखा है। मैं कहना ये चाहता हूं, बजट तो पीछे इन्होंने फोर लाइन फिरोजपुर जिरका का भी रखा था और बजट में 2021-22 में इन्होंने बाईपास पिनंगवा और पुराने के लिए भी बजट रखा, बजट का प्रावधान किया था। ये कोई श्योरिटी नहीं मानी जाएगी क्योंकि 2 दफा हमारे साथ ये हो चुका है, तो हम कैसे विश्वास करें। बहरहाल चलो, ये तो सब सरकार का काम है। मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे साथ जो मूलभूत जो हमारी समस्या है, कृपया करके मैं आपके छड़े माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं, आदरणीय स्पीकर साहब, हम उस देश के वासी हैं जिस देश ने किसी की गुलामत को कभी कबूल नहीं किया और मेरे कौम मुसलमान ने भी नहीं किया। जब 1947 के अंदर इस देश में बंटवारा हो रहा था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मेवात में गए थे और उन्होंने घासेला गांव में मेरे को इकट्ठा किया था। उन्होंने ये किया था कि आप ये काफिला बंद करो, रोक दो, आप पाकिस्तान नहीं जाओगे, आप हमारे भाई हैं, आप हमारी हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है। और उस बात पर उन्होंने हमने फूल चढ़ाया, हमारे पूर्वजों ने। आज हमारे साथ क्या हो रहा है, करीब अरसा 1 साल में हमारे 7 जवानों को, 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया बजरंग दल के लोगों ने। अभी पीछे 15 फरवरी को राजस्थान से घाट में गांव से उठा के लाए और हरियाणा में भिवानी के अंदर जो है उनको कार के अंदर जिंदा जलाने का काम किया। स्पीकर साहब, मैं ये कहना चाहता हूं कि यही हमारा गुनाह था। हमने जब विदेशी शासक यहाँ आए, हमने विदेशी शासकों को जो जबकि वो मुसलमान थे, हमने उनको साथ नहीं दिया, हमने अपने देश का साथ दिया। जब बाबर के साथ राणा सांगा की लड़ाई हुई, हमने राणा सांगा का साथ दिया, हमने बाबर का साथ नहीं दिया। जबकि उसने ये हमें लालच किया था कि मैं भी मुसलमान हूँ, तुम भी मुसलमान हो। हमने उस वक्त नहीं माना। जब पाकिस्तान जा रहे थे तो गांधी जी ने ये कहा था कि ये तो तुम्हारा पैतृक देश है, वो तुम्हारा देश नहीं। हमने पाकिस्तान को नहीं चुना, हमने हिंदुस्तान को चुना। अध्यक्ष महोदय, आज 1 महीना होने जा रहा है, जो उनके गुनहगार थे, चाहे वो मोनू था या जो भी 8-10 आदमी थे जो FIR में थे, हमने किसी का नाम हमने तो जज नहीं किया, वो तो FIR बता रही थी। हमने एक बात पहले भी ये रखी थी, कृपा करके उनको गिरफ्तार करो, जो भी दोषी है। हमारा इस बात से कोई लेना देना नहीं, कौन दोषी है कौन नहीं, मेहरबानी करके उनको गिरफ्तार करवाओ। और उसमें हरियाणा सरकार भी इसलिए बाध्य होती है क्योंकि हरियाणा प्रदेश से वो लोग जाकर राजस्थान से मुलजिम को लाए थे। तो मैं आपसे गुजारिश ही करता हूँ, मांग भी करता हूँ, और अध्यक्ष महोदय, इन्होंने हमारे 7 आदमियों को मार दिया। हमारी नियत आज भी मारने की नहीं है, ना आगे हमारी मारने की नियत है। हमारा देह, हमारा खित्ता है मेवात, आज तक हमारे कोई
हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं हुआ। आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, कोई सांप्रदायिक दंगा हमारे इलाके में नहीं हुआ। यार ये बजरंग दल के लोग हमारे यहाँ सिर्फ गाय का तो इनका निशाना है, गाय का तो इनका निशाना है और वोट ले नहीं, सॉरी, हाँ, गाय का इनका बहाना है, वोट लेना इनका निशाना है। ये सिर्फ वोट के लिए कर रहे हैं। जहां आज भी हमारे हिंदू मुसलमान प्यार से रहते हैं, एक थाली में खाते हैं, एक सुख में रहते हैं, एक दुख में रहते हैं, क्या हम उस काम को नहीं कर सकते? हम भी उस काम कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करना नहीं चाहते। इसलिए अब हम भी उठ चुके हैं। आप हमारे सबर को, आप हमारे तहल्लुम को, आप हमारी कायरता क्यों समझ रहे हो? ये सरकार हमारे सबर को, हमारे तहल्लुम को कायरता क्यों समझ रही? अब तक हम देश के लिए मरे, प्रदेश के लिए मरे, और जिस दिन हम अपने लिए मरने पा जाएंगे तो हम तो मर जब भी रहे हैं। अरे हम तो जब भी मर रहे हैं, अगर हम अपने लिए मरने में, जब हम अपनी हिफाजत करेंगे, जब आप भी मर रहे हैं तो मेरे भी मर जाएंगे। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आइंदा अगर ये बजरंग दल वाले, अगर इनकी हरकत यही रही तो मैं ये समझता हूँ हम यहाँ सेशन के बाद वहाँ के हिंदू मुसलमान की पंचायत करेंगे और सब मिलकर हम एकता का प्रतीक देंगे और शांति की कसम खाएंगे। अगर इसके बाद कोई गया तो ऐसी हालत होगी कि ये लोग खटपावड़ी में भी नहीं आ पाएंगे। पहले तो जब ये खटपावड़ी जो होती है ना, उसमें भी वापिस नहीं आ सके। लिहाजा ये सरकार तक हमारी आप मांग पहुंचाए, आपकी बड़ी मेहरबानी हो। इनको गिरफ्तार करवाओ। देख लो जी, ये कैसे आपने ये अब तक कैसे हम इस बात पर खबर करेंगे